नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो एसएन लक्स कारवार। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज एक मज़ेदार चीज़ लेके आया हूँ जो कि एनएस के बारे में। तो गाइस आपको एज यूजुअल आपको पता है एनएस में एक काम होता है जो कि है हेड डाउन, और हेड डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट और क्लैम्प्स वगैरह बहुत दिक्कत आती है। और आज में एक बहुत इजी सा एक प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, और वो क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो बाइक है ये K19 मतलब कर्नाटका मंगलूर पासिंग का गाड़ी है। और मैं जो रहता हूँ मैं गोवा बॉर्डर पे रहता हूँ, कारवार पे। कारवार से अगर मंगलूर अगर देखा जाए तो किलोमीटर तकरीबन 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर से यहाँ पे बाइक छोड़ के गया है एक कस्टमर, और क्योंकि हेड डाउन करने के लिए हेड डाउन और जो नंबर प्लेट आता है वो मडगाट पे लगाने का है, बस इतना सही। ये जो दोनों चीज़ यहाँ पे करने के लिए ये जो भाई है ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ कर गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बाइक है ये LED से पहले आया हुआ बाइक है। सो एज यूजुअल BS6 प्लस कुछ बोलते हैं, BS7 तो नहीं है, ये BS6 प्लस बोलते हैं सभी लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोमिनर का बेली पैन लगाया हुआ है जो कि पता नहीं कहाँ से लगवाया था, ये पहले ही से ही था बाइक पे। तो और एक ख़तरनाक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये है NS 160। ओके, ये NS 160 है नया मॉडल। और यहाँ पे फेरेली का टायर लगाया गया है। मेरे को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यूज टायर लगते हैं फेरेली का बहुत महंगा आता है। और मेन जो चीज़ है ना गाइस, ये 170 सेक्शन का टायर लगाया गया है, 170/60। मैं भी एकदम से शॉक हो गया था कि ये 170 है। टायर भी बहुत चौड़ा देखने के लिए मिलता है, और आगे भी बहुत मोटा टायर लगा गया है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये जो बाइक है ना ये NS 160, और उससे डबल ये यहाँ पे टायर लगाया गया है 170 सेक्शन का। मैं भी अभी तक 150 नहीं डाला, 140 150 पे उतना ही डालते हैं नॉर्मल NS 200 पे। और ये जो भाई 170 लगा रखा है एकदम डेंजर सा। यहाँ पे बैक तो हो गया 170, वो तो छोड़ो, और आगे भी यहाँ पे अपडेट किया गया है 120 सेक्शन का। यहाँ पे आगे की तरफ जो टायर है वो लगवाया गया है, और एकदम बल्कि यहाँ पे लुक देखने के लिए मिलता है। मैं भी सोचा नहीं था, मैं समझा था आगे 110 कुछ रहेगा, पीछे 150 कुछ रहेगा। पीछे तो बहुत ज़्यादा है 170, और आगे भी 120 है। तो यहाँ पे NS 160 में कुछ ऐसा ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो टैंक है ना वो 200 का लगाया गया है। 200 जो स्टिकरिंग आता है वो 200 का टैंक यहाँ पे लगाया गया है। सेम 200 जैसा देखने के लिए मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इंजन चेंज है। इंजन अगर देखा जाए तो ये 160 का इंजन है, बस इतना सही। और यहाँ पे आज हम करेंगे हेड डाउन, और हेड डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे जो 4 बोल्ट्स आते हैं हेडलाइट डोम का, वो मैं चारों बोल्ट्स निकाल देता हूँ। सो चारों मतलब आप 2 बोल्ट वैसे के वैसे रख सकते हो, मैं ऊपर का 2 निकाल लेता हूँ। सो बाद में हम इसका जो क्लैम्प्स एंड फिटिंग है वो मैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना, आगे चल के अपडेट्स आपको मिलता ही रहेगा। तो गाइस ये जो बाइक है ये नॉन डिजिटल मीटर का बाइक है। सो अगर डिजिटल होता तो यहाँ पे LED का दिख जाता मीटर भी। और यहाँ पे जो गैप देखने के लिए मिलता है ना, ये जो गैप आप देख सकते हो, ये गैप अगर आप हेड डाउन करते हो ना, नॉर्मल हेड डाउन किया तो यहाँ पे एक बड़ा सा गैप देखने के लिए मिलता है। एकदम यहाँ पे अजीब चीज़ है वो, मतलब यहाँ पे बड़ा सा खड्डा जैसा कुछ देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो नॉर्मल जो हेड डाउन करते हैं ना, यहाँ पे जो मीटर कवर का जो फ्लैप आता है उसको कटिंग करना पड़ता है। सो कुछ ऐसा ये दिक्कत आता है नॉर्मल हेड डाउन क्लैम्प पे। और आज मैं जो क्लैम्प दिखा रहा हूँ ना वो आपको डायरेक्टली फिट होगा NS पे। NS कोई सा भी हो, NS 125 160 200 कौन सा भी मॉडल हो वो डायरेक्ट फिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेन थिंग है वो गैप फिल के लिए एक प्लेट बना हुआ रहता है। तो वो प्लेट अगर यहाँ पे लगवाए तो यहाँ पे जो पानी जाने का चांसेस, और नहीं तो वो जो गैप देखने के लिए मिलता है वो भर जाएगा। ओके, तो उससे पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जब आप हेड डाउन करते हैं ना, यहाँ पे जो मेन नंबर प्लेट का पोजीशन आता है, तो ये आपको निकाल के नीचे लगाना होगा यहाँ पे नंबर प्लेट पे। और जो नंबर प्लेट का क्लैम्प है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, 2-3 वीडियो है नंबर प्लेट क्लैम्प का। और यहाँ पे जो क्लैम्प देखने के लिए मिलता है NS स्टॉक जो बाइक में आता है, ये आपको निकालना होगा। ये निकाल के जो नंबर प्लेट रहता है वो आपको डायरेक्टली मडगाट पे फिट करना होगा। ओके, जो मडगाट पे आप जब भी फिट करते हो ना नंबर प्लेट, वो आपको ऐसा फिट करना है कि जो USD फोक्स है, USD हो गया नहीं तो टेलीस्कोपिक हो गया, उसको टच नहीं करना। अगर टच किया तो वो स्क्रैचेस वगैरह आ सकता है। सो कुछ ऐसा फिट करना है कि दोनों गैप होना चाहिए, और हेड डाउन में भी वो थोड़ा सा जगह बचना चाहिए। ओके, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं जो हेड डाउन का मैं क्लैम्प्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो यही है। तो ये रहा इसका प्लेट, ये CNC कटेड प्लेट है, और ये मशीन कटेड प्लेट आता है। और
मेन जो चीज़ है वो साइड में रखा हुआ स्मॉल जो क्लैंप है छोटा वाला, ये आपका मेन क्लैंप है। ये दोनों आपको जो हेडलाइट का पोजीशन है ये डाउन करेगा, ये मेन क्लैंप है। और वो गैप फिलिंग जो रहता है ना गैप के लिए, वो गैप के लिए है बड़ा वाला। ये जो छोटा वाला ये हेड डाउन के लिए। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जाके। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं नट बोल्ट्स कुछ इतना सा नट बोल्ट्स में मार्केट से मैं लेके आया था और ये नट बोल्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये नट बोल्ट्स चाहिए और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। नट बोल्ट्स आप नॉर्मली मार्केट में 10 mm नहीं तो 11 mm का आप नट बोल्ट्स यूज़ कर सकते हो। 8 नहीं 9, 10 और 11 का। और वॉशर्स भी आपको चाहिए होंगे, वॉशर्स भी आप यूज़ कर लेना क्योंकि वहाँ पे जो क्लैंप है वो छोटा आता है, इसलिए आपको वॉशर्स लगा के फिट करना होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने हेडलाइट खोल रखा है। सो कुछ ऐसा ये देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो क्लैंप है, मैं छोटा वाला आपको बोला था, ये क्लैंप कुछ ऐसा ये फिट होगा। ओके, ऊपर की तरफ ये जो फर्स्ट आप क्लैंप दे सकते हो ऊपर की तरफ बाइक का चेसी का, सॉरी फोर्क का, वो फोर्क के साथ में यहाँ पे हेड को मैच करना है दोनों क्लैंप। ये आपको दोनों क्लैंप, ये पहला है, ये ऊपर की तरफ दोनों तरफ से लगेगा। दो मैं देता हूँ तो दोनों तरफ लगेगा। अगर आपको ये क्लैंप बाय करना है तो मेरे को डीएम कर लेना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। क्लैंप का प्राइसिंग होने वाला है 580 रुपीज़, शिपिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वैसे यही है दो क्लैंप, और ये फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसा ये देखने के लिए मिलता है। सो मैं जो बोल्ट नट एंड बोल्ट्स यूज़ किया था तो कुछ ऐसा ये फिटिंग होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो वॉशर्स आप ज़रूर से यूज़ करना। यहाँ पे जो मैं बोल्ट यूज़ किया हूँ ये बहुत छोटा है। सो आप इसकी वजह से आप थोड़ा सा 2 इंच का नट बोल्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1 ही इंच का नट एंड बोल्ट यूज़ किया हूँ। सो आप बड़ा यूज़ करो। सो ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का बोल्ट यूज़ किया हूँ। आप 1 इंच का मत करो, आप डायरेक्ट 2 इंच का बोल्ट यहाँ पे यूज़ करो। ओके, मतलब ये ग्रिपिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइस नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना यहाँ पे क्लैंप निकालने का। सो नीचे की तरफ आप देख सकते हो ये नंबर प्लेट का क्लैंप है। नंबर प्लेट नॉर्मल NS स्टॉक में आता है। तो ये जो क्लैंप आपको निकालना पड़ेगा, ये क्लैंप निकाल के आपको नंबर प्लेट है वो नीचे की तरफ लगाना है। और यहाँ पे हेड डाउन के लिए आपको क्लैंप हटाना ज़रूरी है, नहीं तो वो हेड है वो नंबर प्लेट क्लैंप को टच हो जाएगा। ओके, आपको नंबर प्लेट निकालना ही है। सो पहला हम अभी ये जो नंबर प्लेट क्लैंप है ये निकाल लेते हैं। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जो नंबर प्लेट का क्लैंप है ये निकालने के बाद कुछ ऐसा है देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे नंबर प्लेट क्लैंप साइड पे रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नीचे का जो 2 बोल्ट्स है वो लगा के कुछ ऐसा ये बैंड करके रखा हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ हेड डाउन के लिए जो क्लैंप है वो आपको फिटिंग करना है। तो यहाँ पे फिटिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एक साइड आप फिटिंग कर चुके हो, तो और एक साइड आपका जो मेन बोल्ट्स आता है, सो NS हेडलाइट के लिए जो स्टॉक बोल्ट्स आते हैं 4 बोल्ट्स, वही चीज़ यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे जो मीटर कवर है ये आपको थोड़ा सा साइड पे उठा के और ये डायरेक्टली फिट करना है। मैं यहाँ पे वॉशर्स यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बोल्ट्स आता है NS का जो बहुत बड़ा है, सो वॉशर से बाईपास नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो स्टॉक बोल्ट आता है NS का ब्लैक कलर वाला हेडलाइट का, वही चीज़ मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का आप देख सकते हो LNK का बोल्ट्स, और जो नॉर्मल नट एंड बोल्ट्स आता है वो दूसरा है, वो चेसी पे फिट किया, चेसी मतलब फोर्क पे फिट किए गए हैं। और यहाँ पे LNK बोल्ट से ये डायरेक्ट हेड का जो क्लैंप आता है, हेडलाइट का क्लैंप आता है ब्रैकेट, उसमें फिट किया गया है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इतना सा ही काम है ये दोनों क्लैंप का, और दोनों क्लैंप मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ कहाँ पे लगवाना है। यहाँ पे LNK बोल्ट आप देख सकते हो, ये स्टॉक LNK बोल्ट है हेडलाइट का, वही चीज़ यहाँ पे आपको फोर्क के साथ में अटैच करना है वो क्लैंप के विद द हेल्प ऑफ क्लैंप। और बस इतना सा ही। ये होने के बाद आपका जो हेड है वो एडजस्ट भी कर सकते हो, और डाउन चाहिए तो और डाउन भी कर सकते हो, और डाउन नहीं चाहिए और ये ऑलरेडी बहुत है, काफ़ी है। और क्योंकि अगर और डाउन किया तो आपका जो हेडलाइट का बीम है ये बहुत नीचे चला जाएगा, इसलिए ये ओके है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो मेन प्लेट आता है वो मैं अभी डाल देता हूँ। तो मेन प्लेट डालने के बाद यहाँ पे जो गैप है वो फिल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो अगर ये गैप ऐसे ही रहे तो ये ख़राब दिखता है, गाड़ी कुछ किया हुआ, मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया ऐसा कुछ दिखता है। तो अगर ये लगाते हैं तो ये गैप फिलिंग का प्लेट है, अगर ये लगाते हैं तो यहाँ पे गैप फिल हो जाता है। और यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे लुक भी यहाँ पे एनहेंस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो
ये हेड डाउन करने के बाद कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। सो इसका फाइनल फिटिंग में दिखा देता हूँ। एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिटिंग होने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे पहले गाइस यहाँ पे हेड डाउन है, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था हेड। सो यहाँ पे और थोड़ा मैं एडजस्ट किया गया हूँ। सो एडजस्ट मतलब और थोड़ा सा मैं कंप्रेस किया हूँ। यहाँ पे जो क्लैंप है ये और थोड़ा सा पीछे लेके आया हूँ हेड और बहुत उसका जो बीम है बहुत नीचे जा रहा था। और मैं अभी आप देख सकते हो कितना मैं अभी एडजस्ट किया हूँ। यहाँ पे एकदम पिन टू पिन यहाँ पे लग चुका है। अगर आपका जो क्लैंप है ये अगर छोटा भी रहता तो यहाँ पे फिट हो जाता। सो यहाँ पे ये काफ़ी है हेड के लिए। सो अभी हम इसका जो प्लेट है, गैप फिलिंग प्लेट है, ये फिट करके मैं आपको सिनेमेटिक्स का वीडियो है मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए बस आपको जो मीटर का जो बोल्ट आता है मीटर कवर का, तो वो आपको हटाकर ये आपको जो गैप फिलिंग प्लेट है ये डायरेक्टली फिट हो जाएगा मीटर कवर के साथ में। तो कुछ ऐसा ये फाइनल लुक देखने के लिए मिलता है। सो ऑर्डर प्रोसेस इज सिंपल है। अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आपका जो मेन एड्रेस है, होम एड्रेस, वो आपको भेज देना है। बाद में पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। वो होने के बाद इवनिंग तक आपका जो पैकिंग है वो हो जाएगा। व्हाट्सएप थ्रू आपको पैकिंग का वीडियो एंड फोटो मिल जाएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका जो पार्सल है वो डिस्पैच होगा और 6 to 7 डेज़ लग जाएंगे। अगर आपका जो एड्रेस आसाम, हिमाचल प्रदेश इतना दूर है तो आपको 6 to 7 डेज़, नहीं तो वेस्ट बंगाल और डायरेक्टली 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं एज़ यूजुअल। और मेन जो चीज़ है COD। सो कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करके ही सभी ऑर्डर्स लेता हूँ। COD मतलब हमारे मैं जो एरिया में रहता हूँ ना, मैं कर्नाटका गोवा बॉर्डर पे रहता हूँ। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के लिए कोई भी हेल्प नहीं किया और हेल्प मतलब यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है कोई सा भी कुरियर। तो सभी मैं प्री पेमेंट करके ही ऑर्डर्स लेता हूँ। सो अभी तक मैं जितना भी ऑर्डर्स लिया हूँ सभी प्री पेमेंट करके ही लिया हूँ। सो ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैप तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फिल हो चुका है। सो ये जो प्लेट है ये जो ब्रेक का आता है, ब्रेक फ्लूइड जो केबल आता है उसके लिए, और जो क्लच का केबल है उसके लिए भी यहाँ पे कटिंग किया गया है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फिनिशिंग दे रखा है। कलर भी बहुत अच्छा है। और बस इतना सा ही था आज का वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो आगे चल के कुछ ऐसा ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड मैं वीडियो लाता ही रहूँगा। तो यहाँ पे हेड डाउन का काम तो फुल हो चुका है। सो और एक काम मैं यहाँ पे भूल गया जो कि है नंबर प्लेट। सो गाड़ी में नंबर प्लेट कहाँ है मैं ही ढूंढ रहा था। सो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे जो क्लैंप है ये मडगे के साथ में अटैच करके यहाँ पे लगवाना है। सो मैं स्टार्टिंग पे बोल रहा था, सो फोर्क के साथ जॉइन नहीं होना है ये नंबर प्लेट। सो कुछ ऐसा लगाना है कि फोर्क और जो हेड का जो पोजीशन है ऑलरेडी डाउन है हेड का पोजीशन। सो यहाँ पे ऐसा फिट करना है कि दोनों यहाँ पे बीच में रखना है, दोनों का बीच में रखना है। और मेन इसका जो प्लेट है, नंबर प्लेट है, वो आपको जो है हेड का पोजीशन है वो डाउन रहेगा ही। और जब आप राइडिंग करते वक्त आप नॉर्मली बम्स भी आते हैं ना स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे जो हेड है वो नीचे चला जाता है सस्पेंशन की मदद से, और यहाँ पे जो नंबर प्लेट है वो उसको टकरा जाएगा। तो वो इसलिए वो दोनों के बीच में यहाँ पे लगवा लेना है। सो अगर आप ज़्यादा पीछे लगाते हो तो फोर्क को स्क्रैचेस आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैं मार्किंग करके यहाँ पे जो मडगट है ये निकाल कर मैं डायरेक्टली फिटिंग करके फाइनल में इसका आउटपुट है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा इसका फाइनल आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ये मैं गैप रखा हूँ फोर्क के लिए और हेड के लिए। सो कुछ इतना सा आपको गैप रख के यहाँ पे फिटिंग करना है, नहीं तो आपका जो हेड है वो भी लग जाएगा और पीछे थोड़ा सा पीछे गया तो आपको फोर्क पे लग जाएगा। सो दोनों यहाँ पे एडजस्ट करके आपको मिडल पे लगवाना है। सो मेन जो चीज़ है यहाँ पे, तो राइडिंग करते हो तो कुछ ऐसा ही ये होता है। सो ये अगर आप थोड़ा सा आगे फिटिंग करते हो तो यहाँ पे लग जाएगा। सो दोनों यहाँ पे देखकर बीच में आपको फिटिंग कर लेना है। तो गाइस फाइनली मैं का जो सिनेमैटिक्स वीडियो है ये मैं ऐड कर दूंगा। सो उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पे मैं इंजन इसका स्टार्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इंजन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे NS 160 है। सो इंजन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जो DRL से वो ब्लिंक हो जाता है। सो कुछ ऐसा ही आगे से लुक देखने के लिए मिलता है। सो हेड डाउन किया गया है ऑलरेडी। सो ये NS 160 विथ USD फोक्स। सो बहुत अच्छा है गाड़ी, और उसका जो टायर का सेक्शन है वो भी बढ़ाया गया है। और आगे से फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है देखने के लिए मिलता है। अगर आप डोमिनार हेडलाइट लगवाते हैं तो बेनिफिट है, नॉर्मल हेडलाइट पे भी आप लगवा सकते हो। सो यहाँ पे ये नॉर्मल हेडलाइट है, सो कोई दिक्कत नहीं है, लुक के लिए आप कर सकते हो। सो मेन जो चीज़ है डोमिनार हेडलाइट। सो डोमिनार हेडलाइट के लिए ये हेड डाउन करना ज़रूरी है। सो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, सो डोमिनार हेडलाइट अगर आपको लेना चाहते हो तो ये भी साथ में ले लो, बेस्ट है।
सो कुछ ऐसा ये फिटिंग हो जाएगा। सो आगे की तरफ आप देख सकते हो एकदम से यहाँ पे गैप फिल हो जाता है। सो बहुत अच्छे लुक भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन। तो फिर मिलते हैं कुछ नया करते हुए, टिल देन टेक केयर।